हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैलेंट में। आज हम पढ़ाने वाले हैं मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव्स का सेकंड लेक्चर। जो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बता दिया था, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लीजिएगा। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था प्रोडक्ट रूल क्या होते हैं, चेन रूल क्या होते हैं, इसके सब के बारे में बताया था। और 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो कहाँ से आया है, फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे आया, हमने इस चीज़ का भी डेरिवेशन किया था उसमें। ठीक है, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्वोटिएंट रूल। ये क्वोटिएंट रूल क्या है? जैसे अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड हैं, तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इस चीज़ पे आज हम देखते हैं। जैसे ये कोई फंक्शन है, दो फंक्शन है, जैसे कोई फंक्शन है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या? डेरिवेटिव का फॉर्मूला। सिंप्लीफाई कैसे? सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिख लो क्या, जो ये डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर लिख दो, यानी जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। फिर ऊपर आ जाओ न्यूमरेटर में, इस जो न्यूमरेटर है इसका डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू जो न्यूमरेटर है ये वाला, ये एज इट इज एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस पे बेसिस हम एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, फिर आप अपनी बुक से कर लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। और आपको ये उतारने की कोई जरूरत है क्योंकि हम इसका शायद इस बार पीडीएफ आपके इस लिंक में दे देंगे हम। ठीक है इसका। और जैसे कोई क्वेश्चन है ये y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक फंक्शन है, मान के चलो फंक्शन है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव कैसे निकाल? क्योंकि ये दो फंक्शन डिवाइड हैं, इसमें इसका डिवीजन है। ठीक है, तो इसी रूल से निकालेंगे हम। देखो कैसे, dy अपॉन dx इक्वल टू, सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है ये इसका नीचे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर जो ऊपर वाले का डेरिवेटिव यहाँ पर, यानी कि जो न्यूमरेटर का है इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा, एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस फिर ये एज इट इज रहेगा इनटू फिर इसका डेरिवेटिव होगा, यानी कि न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x और प्लस 1 एक कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट कोई भी हो उसका डेरिवेटिव हमेशा ही 0 होगा। ठीक है, इसको रख दो 0। अब निकालो dy अपॉन dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसका करेंगे तो ये 2x स्क्वायर, ये 0 हो ही जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू देख क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 2x स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, और सिंपल है, आप निकाल लेना। ठीक है, चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन कोई करते हैं हम आपको। जैसे एक क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा बताओ हमें, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगर हम इसको माइनस कर लें और इसको प्लस कर लें तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को कहेंगे कर लेंगे कैसे कि इसका अंडर रूट का पहले हम करेंगे डेरिवेटिव, फिर इसमें हम क्वोटिएंट रूल लगा देंगे और हो जाएगा। इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसका एक सिंपल सा छोटा सा
मतलब बढ़िया तरीका बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। इसके लिए एक चीज ध्यान रखो, क्या सबसे पहले अगर कोई ऐसा डरावना सा कोई दिख रहा है तो उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करो, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएशन, ओके, ठीक है। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम। y इक्वल टू अंडर रूट ऐसे कैसे रहने दो 1 इज जी cos 2x का फॉर्मूला वो वाला रखो। cos 2x का तो 3 फॉर्मूले होते हैं, हम बता दे रहे कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक होता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक होता है cos 2x का क्या cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो इसमें हम ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि ये 1 जो है वो खत्म हो जाए, यानी कट जाए 1, ठीक है। अगर हम देखो ये वाला फॉर्मूला जो लगाएंगे तो इससे 1 कटेगा नहीं कटेगा। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 कट जाएगा। देखो रखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x रख दो 1 प्लस। अब इसमें हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इससे भी 1 कट जाए, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 कट जाएगा हमारा। देखना कैसे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। खोल दो y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, इसका माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये माइनस का 1 हो जाएगा प्लस के 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 खत्म, ठीक है। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 खत्म, और ये 2 से 2 ये 2 से 2 खत्म, ठीक है। अब चलो y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या बचा, देखो ये साइन स्क्वायर x है, ये अपॉन कॉस स्क्वायर x। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, यानी कि क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x अंडर रूट क्या है स्क्वायर है तो हट जाएगा, क्या हट जाएगा स्क्वायर, सिंपली क्या आ जाएगा tan x। हमने डेरिवेटिव किसका निकाला था tan x का। क्वेश्चन कितना बड़ा था, अगर इसका निकाल दो तो बहुत समय लगता, सीधा इसका निकाल दो tan x का, पता चल गया ना। इसका डेरिवेटिव क्या होता है आपको सभी को बताया था, उससे निकाल के हमने। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि tan x का जो डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है वो कैसे होता है। sec स्क्वायर x tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x कैसे होता है, कि आपको पता है नहीं है तो फर्स्ट लेक्चर देख लेना है मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव्स का, ठीक है, ओके। चलो आप दूसरा लेक्चर दूसरा करते हैं क्वेश्चन। चेन रूल आपने पढ़ ही लिया था। अब हम बताते हैं कि जो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं उनके डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उन्हें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का। आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे करते हैं फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। चलो अब हम आपको बताते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं और इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। क्या इम्प्लिसिट फंक्शन, सबसे पहले आप लोग जानो कि इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे क्या होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो x एंड y दोनों के टर्म्स में होते हैं। जैसे कि आपको कहीं लिखा मिल जाए f ऑफ x, तो इसका मतलब क्या कि ये फंक्शन जो है x का फंक्शन है, और अगर आपको कहीं मिल जाए बाय f ऑफ y तो आपको पता चल जाता है कि ये y का फंक्शन है। और इसी का जो मिक्स होता है मिक्सचर उसी को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या f ऑफ x कॉमा y, इसी को कहते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इस इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम आपको 2 मेथड्स बताने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के, ठीक है। तो चलते हैं। एक जैसे कोई एक फंक्शन है, मान के चलो कोई एक फंक्शन है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2। तो हमें निकालना क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स याद करो, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स पता लगाओ क्या है, ठीक है। निकाल सकते हैं हम इसको, सिंपल सा तरीका लगा दो क्या निकल आएगा।
लेकिन इसके हम दो मेथड्स बताएंगे। एक जो मेथड्स है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेकेंड मेथड्स अगर आप बोर्ड में लगाओगे ना, बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको नंबर तो देगा लेकिन थोड़ा कम नंबर देगा, है ना, क्योंकि वो शॉर्ट है इस वजह से। लेकिन जो सेकेंड मेथड कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही, जैसे कि IIT का एग्जाम होता है तो उसमें आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका मेथड 1 देखते हैं। सबसे पहले वही सिंपल सा मेथड, अगर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे, क्या करोगे, डेरिवेटिव, तो क्या होगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का करेगा तो क्या होगा 2y इंटू dy अपॉन dx प्लस, इसमें सिंपल से ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, और प्रोडक्ट रूल लगा दो। अगर आपने प्रोडक्ट रूल लगाना नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि प्रोडक्ट्स रूल क्या होता है, आप जरूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा dy अपॉन dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और जब डेरिवेटिव x का करोगे तो क्या होगा 1 इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव। 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 इज द कांस्टेंट, इस वजह से इसका होगा 0। कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है dy अपॉन dx, तो हम जो dy अपॉन dx के टर्म्स हैं वो एक साइड कर लेंगे और बाकी के सारे टर्म्स एक साइड कर देंगे, ठीक है। कर लो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको उस साइड भेज दो -2x, अगर ये प्लस के 2x है उस साइड जाएंगे तो माइनस के 2 है, इस ये भी y जो प्लस का है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस की y, ठीक है। इसमें से dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, dy अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा 2y प्लस x इक्वल टू, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y, ठीक है। अब जो ये टर्म्स है इसको डिवाइड कर दो इस साइड तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -2x प्लस y, ये माइनस बाहर है इसके पूरे के, ठीक है, अपॉन इससे इस साइड डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y, ये निकल आएगा dy अपॉन डी एक्स। यानी कि जो इम्प्लीसिट फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड भी है जो मेथड है 2, लेकिन वो अगर आप कोई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें, तो उसमें यही वाला मेथड करना, सेकंड वाला मत करना, ठीक है, नंबर आपको काट दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ कंपटीशन में बैठे हुए हैं तो सेकंड मेथड्स को ही आप अप्लाई करना, ठीक है। ओके, देखते हैं एक सेकंड मेथड क्या है, मेथड सेकंड दिखते हैं। ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन का थोड़ा फंक्शन क्या था देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2। इसको हम अलग तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो जितना भी है उसको सारे के साथ एक साइड लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई माइनस 2x, इसको भी हम इधर लाए, इसको कोई एक फंक्शन मान लेते, जैसे ये f, ये मान लो इसको फंक्शन है, ठीक है। इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना ही देखो, ठीक है। मेथड 2 क्या निकालना है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। जो हम इसका न्यूमरेटर निकालेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आएगा, जो इसका न्यूमरेटर निकालेंगे उसमें क्या करेंगे देखो, इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, इतने को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, बट जो y जो है y को हम बिल्कुल कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, बिल्कुल कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ओके, y को कांस्टेंट मान करके x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर दीजिए, जो कि आपको न्यूमरेटर में लिखना है, ठीक है। तो फिर करिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा तो
लेकिन हम इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना। अगर कांस्टेंट की तरह किसी भी कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ठीक है। अब इसमें इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल नहीं, इसमें हमने बताया था प्रोडक्ट रूल इसमें नहीं लाएंगे क्योंकि ये शॉर्टकट है, क्योंकि बाई तो इसमें बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इस वजह से हम इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे। बाई कांस्टेंट है तो बाई को एज इट इज लिख लो, इनटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 1 माइनस 2 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव करोगे तो हमेशा 0। अब देखो डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे इसका, ठीक है लिखो, डिनोमिनेटर का में जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे क्या, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बाई कीपिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, यानी कि एक्स को हम कांस्टेंट मान करके बाई के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव यहां लिखेंगे। ठीक करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि एक्स को हमने माना है कांस्टेंट, प्लस बाई, बाई स्क्वायर का क्या होगा, बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका होगा 2y प्लस एक्स, एक्स इज अ कांस्टेंट एज इट इज, बाई का कितना होगा 1 माइनस 2 का होगा 0, ठीक है। तो क्या आ गया dy/dx इक्वल टू 2x प्लस y अपॉन 2y प्लस x। आ गया, बिल्कुल आ गया ना। यहां से कितनी जल्दी आंसर निकल आया है ना, dy/dx वो कितना लेंदी था और ये कितना चिंदी है, क्या है चिंदी, इसको बोलते हैं चिंदी सा क्वेश्चन है ना, चिंदी सा, इसको क्या बोलते हैं चिंदी सा क्वेश्चन। लेकिन आपने देखा होगा कि इसके आगे माइनस आ रहा था, उसमें क्या आ रहा था माइनस, इसके आगे उसके में माइनस है, इसमें क्यों नहीं आया, क्यों उसमें मैंने गलत रूल लगाया था। क्यों, हमेशा इसमें पहले से हम माइनस लगा लेंगे, ठीक है बाहर, ओके, और आपका आंसर रेडी, ठीक है। चलो आप देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखते हैं कि क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके जो डेरिवेटिव है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपने देखो चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोएफिशिएंट रूल सब कुछ पढ़ लिया और ये इम्प्लिसिट फंक्शन का भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं किस पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। ओके चलो जल्दी से चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स क्या निकाल। उससे पहले हम कुछ आज बताना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको कहीं भी लिखा मिल जाए √a² माइनस एक्स स्क्वायर, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें आप पुट कर दो, क्या पुट कर दो, एक्स की जगह पुट कर दो एक्स की जगह पुट कर दो x इक्वल टू a साइन थीटा, क्या पुट कर दो a साइन थीटा पुट कर दो, या फिर तुम a cos थीटा पुट भी कर सकते हो, क्या, या तो a cos थीटा भी पुट कर सकते हो। ये सर पुट क्यों कर रहे हैं ये तो बताओ, ठीक है बताते हैं क्यों कर रहे हैं। देखो यहीं पर देख लो, पहले देख लो हम कि पुट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम x की जगह a साइन थीटा पुट करेंगे तो ये क्या होगा a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा होगा, और इसमें से हम a² कॉमन लेंगे तो a बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा पे अंडर रूट चढ़ा तो क्या हो जाएगा a कॉस थीटा। कितना लेंदी था, कितना सिंपल हो गया ना। इस वजह से अगर आपको कहीं भी अगर √a² माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ मिल जाए तो उसमें तुरंत ही पुट कर दो एक साइन थीटा या एक कॉस थीटा, ठीक है, पुट कर दो, ठीक है। और एक है देखते हैं, अगर आपको कहीं भी लिखा मिल जाए a² अंडर रूट a² प्लस एक्स स्क्वायर, a² प्लस एक्स स्क्वायर,
तो उसमें तुरंत पुट कर दो x इक्वल टू a tan थीटा। अगर इसमें आप a इक्वल टू x इक्वल टू a tan थीटा पुट करोगे तो जो a स्क्वायर है वो कॉमन हो जाएगा, बचेगा अंदर क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है। और अगर आपको कहीं अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा मिल जाए तो उसके अंदर आप तुरंत ही पुट कर दो, क्या पुट कर दो, देखो आप उसके अंदर तुरंत ही पुट कर दो a sec थीटा, x की जगह पर तुरंत ही पुट कर दो a sec थीटा। क्या होगा, देखो इससे क्या फायदा है, इससे एक फायदा है, अगर आप यहां पर a sec थीटा पुट करोगे तो a स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है। और अब अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब इस tan स्क्वायर को उधर ले जाओ, sec स्क्वायर को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब जब अंडर रूट के अंदर ये चीज आई, यानी कि मतलब ये चीज आई है ना, अब जब ये चीज आई तो सिंपली tan x, और सिंपली tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सबको पता है भाई sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, बच्चा जानता है sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कहीं भी अंडर रूट के अंदर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स लिखा मिल जाए, ठीक है, तो उसके अंदर आप तुरंत ही पुट कर दो क्या a cos थीटा, a cos थीटा पुट कर दो, या फिर आप एक चीज और पुट कर दो, अगर आप x की जगह a cos थीटा छोड़ो, x की जगह a cos 2 थीटा पुट करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्या a cos 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि आपको जो है हाफ एंगल में नहीं तोड़ना पड़ेगा, आ तो उससे भी जाएगा लेकिन आपको हाफ एंगल में तोड़ना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा, a cos 2 थीटा ये लिखा मिल जाए, या फिर इसका उल्टा लिखा मिल जाए। इसका उल्टा क्या होता है, अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a प्लस एक्स, इनमें से कोई भी लिखा मिल जाए तो आप क्या पुट कर दो x इक्वल टू a cos थीटा, और आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। चलो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन पर, जल्दी से चलो। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है y इक्वल टू sec इनवर्स, देखते हैं y इक्वल टू sec इनवर्स अंडर रूट के अंदर, क्या वही चीज आने वाली, देखो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मत कहना सर जी इसमें ए स्क्वायर है ही नहीं, ए स्क्वायर है इसमें, ए की जगह इसमें 1 है, यानी कि हम ए स्क्वायर को 1 रख दें तो ये वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा। चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं तुरंत ही। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन मत करना, डायरेक्ट इसको डेरिवेटिव मत निकालना, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम x की जगह रख देंगे a tan थीटा, क्या रखेंगे a tan थीटा, ठीक रख दो। a की वैल्यू जहां पर कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 1, तो रखते हैं क्या x इक्वल टू tan थीटा, यानी कि 1 tan थीटा या tan थीटा, tan थीटा रख दो, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू sec इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हो गया ना। ठीक है, y इक्वल टू sec इनवर्स अंडर रूट
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू क्या आया? सेक इनवर्स, स्क्वायर हटा अंडर रूट तो क्या आया? सेक थीटा। इनवर्स से सेक खत्म, तो y इक्वल टू क्या आया? थीटा। अब ये थीटा क्या है? ये थीटा कहाँ से आएगा? थीटा आएगा यहाँ से। कैसे आएगा? ये टेन को उस साइड कर दो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। तो यानी कि y इक्वल टू तो क्या हो गया? इधर देखो, y इक्वल टू क्या हो गया? टेन इनवर्स एक्स। यानी कि हमें निकालना है किसका था डेरिवेटिव? टेन इनवर्स एक्स का। और टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? आपको अगर नहीं पता तो आप किताब में देख लेना कि उसमें जो फॉर्मूले लिखे रहते हैं तो आप उसमें देखते रहना, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है, लिखो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, टेन इनवर्स फंक्शन का एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। जैसे कि एक और क्वेश्चन है हमारे पास, टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बताया था ना, अगर ये ऐसा कहीं मिल जाए तो क्या रख देंगे? a cos 2 थीटा। क्या रख देंगे? x इक्वल टू क्या रख देंगे? a cos 2 थीटा। क्या रख देंगे? a cos 2 थीटा। लेकिन एक ही जगह क्या है? 1 है। क्या है? 1, ठीक है, रख दो। रखो इसके अंदर y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1, ऐसे रखने दो, ऐसे क्या रख दो? a tan थीटा, a cos 2 थीटा। लेकिन एक ही जगह क्या है? 1, तो क्या रख दो? सिंपली cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। और ये क्वेश्चन आपको मैंने करवा चुका हूं मैं पहले ही, देख लेना सही से। चलो एक बार फिर करवा दे रहा हूं, डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट। इसको तोड़ दो, ऐसा तोड़ो कि 1 खत्म हो जाए, यानी कि -2 cos स्क्वायर एक्स -1। इससे 1 खत्म नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूले से 1 खत्म नहीं होगा, इस वाले से होगा 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स -1 माइनस क्या? 1, ठीक है। y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये खत्म हो जाएगा, और इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, क्योंकि ये जो माइनस का मल्टी तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये इससे खत्म। क्या बचा? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो अंदर क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स। तो फिर y इक्वल टू क्या होगा? टेन इनवर्स स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, टेन इनवर्स टेन एक्स, ठीक है। टेन इनवर्स से 10 खत्म, तो y इक्वल टू क्या आया? x कहाँ था? यहाँ तो थीटा था, भूल गए, थीटा है इधर, थीटा बचा क्या? थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी? थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी। वो कैसे आएगी? देखो, a है, a तो है ही नहीं यहाँ पर, एक ही जगह तो 1 है, ठीक है। इसको इस साइड करो तो ये क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, और जब थीटा होएगा तो 1/2 थीटा, यानी कि थीटा क्या आ गया? 1/2 cos इनवर्स
एक्स। अब इसका हमें करना है डेरिवेटिव, इसका निकाल लो, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 एज इट इज। इसका क्या होगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा, माइनस इधर बाहर कर लो और ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, ओके। हमेशा कहीं भी अगर ऐसा मिल जाए तो आप उसमें रख दो x इक्वल टू a cos थीटा और आपका आंसर आएगा चुटकियों के अंदर। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर कोई फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया है तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं जल्दी से। यानी कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, जो टी के फॉर्म में होता है ज़्यादातर, मतलब किसी के भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इसका x और y, इसमें दो समीकरण दिए जाएंगे, यानी कि दो इक्वेशंस दिए जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म, जैसे कि कोई एक क्वेश्चन दिया गया आपको, क्या, x इक्वल टू ई रेस टू द पावर -t²। बहुत लेंदी हो जाएगा ना, चलो कोई बात नहीं, होने दो। ठीक है, होने दो। फिर क्या है, एक दिया है एंड y इक्वल टू क्या दिया है, tan इनवर्स 2t + 1, tan इनवर्स 2t + 1 ये दिया गया है। इसमें हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड dy अपॉन dx इक्वल टू क्या। ठीक है, इसको निकालना है, इसे कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। एक चीज देखिए आपने, क्या, अगर ये dy अपॉन dx लिखा है, dy अपॉन dx इक्वल टू, तो इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं हम, कैसे, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि ये dt और dt खत्म, तो इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है, अगर हमें dy अपॉन dx निकालना है तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, ये एंड ये, तो ये हम फाइंड कर लेंगे और ये रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात। तो ठीक है, सबसे पहले हम ये निकालते हैं dy अपॉन dt। तो ये ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से निकालेंगे, तो ये क्या है, तो dy अपॉन dt कैसे आएगा, dy अपॉन dt, यानी कि ये y का फंक्शन, ये जो फंक्शन है y, उसका t के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करना है इस बार। ठीक है, तो tan इनवर्स इतना, tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है क्या, वो क्या होता है, इसमें चेन रूल लगेगा। देखो, सबसे पहले tan इनवर्स का लगेगा, फिर इसका क्या होता है, tan इनवर्स का 1/1 प्लस x²। x की जगह कितना है, ये पूरा डब्बा x की जगह क्या है, इतना, तो इसको जो x की जगह ट्रीट करके हम यहाँ रखेंगे x², यानी कि 2t + 1 का स्क्वायर इनटू, फर्दर इस डब्बे का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, रख दो 2t का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, 2 हो जाएगा, प्लस 1 का क्या होगा, 0। तो यानी कि dy अपॉन dx कितना आया, सॉरी dx नहीं dt, dy अपॉन dt कितना आया, 2/1 प्लस 2t + 1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर भी खोल सकते हैं, खोल दें क्या, चलो खोल ही दे रहे हैं, फिर बाद में खोलेंगे, क्या दिक्कत है, बाद में खोल देंगे। ठीक है, dy अपॉन dt मिल गया, यानी कि ये इसका जो न्यूमरेटर था वो मिल गया हमको। अब क्या चाहिए, डिनोमिनेटर, वो कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा, क्या, dx है ना, तो इसका क्या है, dx अपॉन dt इक्वल टू, इसका कर दो x के रिस्पेक्ट में, e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x, यानी कि e
रेस टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो यही होगा, बट इसका हम फिर से करेंगे डेरिवेटिव इनटू, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस, तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा 2t, इनकी इसका डेरिवेटिव क्या होगा dx अपॉन dt क्या हो आया इक्वल टू माइनस 2t ई रेस टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर। अब क्या है इसमें रख दो, इसमें ये उठा के रख दो, इसमें ये उठा के रख दो, क्या आया dy अपॉन dx इक्वल टू, ये ऊपर वाले में रखो 2/1 प्लस 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2t ई रेस टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, क्या आया dy अपॉन dx इक्वल टू 1/t ई रेस टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। ठीक, इसे ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। ठीक है, ऐसे कोई पैरामीट्रिक फंक्शन दिए गए हैं तो आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे देखते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उनके डिफरेंट डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। और हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव्स का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई मिस्टेक्स या कोई गलती या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। ओके, थैंक यू वॉचिंग।